मैं सोची थी मैं पढ़ो कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, पता नहीं वो कब ठीक होगा। कुछ सुनने में और बोलने में प्रॉब्लम है। सेंटेंस ढंग से बोलना आता नहीं है, या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करती हूँ हिंदी में, ऐसी चैलेंज आती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, असल में हौसलों में उड़ान होती है। ये पंक्तियाँ इन युवाओं पर ठीक बैठती हैं। विकलांगता दिवस पर हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे युवा जो हमें ज़िंदगी जीने के नए पहलू सिखाते हैं। वो सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित ही नहीं करते, बल्कि संघर्षों में भी ज़िंदगी को कैसे खुशी खुशी जिया जाए वो ये सिखाते हैं। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ ताज होटल में और हमारे साथ हैं रीटा, स्तुति और राहुल। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आए हैं, कोई बोल नहीं पाता है, आपको सुन नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आप समझते हैं और आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में पहले बताइए कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे हैं। सबसे पहली बात, जब मैं आरोशी फाउंडेशन मैंने स्कूलिंग पूरी कर ली थी वडोदरा में, अब वहाँ से पता चला है कि मेरा स्कूल चेंज हुआ। वहाँ से मैं आई आरोशी फाउंडेशन। आरोशी फाउंडेशन इज़ गुड स्कूलिंग एंड उसमें अलग चीज़ चैलेंजेस आए, जैसे कि वेट एक्सरसाइज के लिए बोला गया है, तो मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, उनसे थोड़ा फर्क तो पड़ा। प्लस मैं आती हूँ एजुकेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आए, जैसे कि सेंटेंस ढंग से बोलना आता नहीं है, या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करती हूँ हिंदी में, ऐसी चैलेंज आती है। लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं ये चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगी और धीरे आगे पढ़ूँगी। इसलिए मैं स्मार्ट बनी क्योंकि मैं एजुकेशन में नंबर 1 में आई। और सबसे पहली बात, एजुकेशन में एक चीज़ प्रॉब्लम हुई थी, काउंसलिंग तो आता है, लेकिन प्लस कॉन्सेप्ट आता नहीं है विद नंबर ऑफ नंबर्स को लेकर कंफ्यूजन थी। तो धीरे किया तभी जाके याद हुआ। प्लस टेबल्स पे याद होने में प्रॉब्लम होती है। मैं चालू किया था 1st से 10th तक टेबल्स पढ़ना तो चालू किया, लेकिन मैं अटकती हूँ। क्योंकि याद होता नहीं है। तो ऐसे चैलेंजेस आए थे। प्लस एक्टिविटीज़ में सारे गेम्स होती है, लेकिन मेरा फेवरेट गेम है बैडमिंटन है। क्योंकि मुझे खेलना आता है, उसमें भी चैलेंज चाहिए, ऐसे नहीं है, ऐसे मानना है। तो मेरा फोकस यूँ होता, यूँ नहीं है सेट। तो वो चीज़ प्रैक्टिस से आई। पढ़ाई करना आता है, लेकिन फुल सेंटेंस बोलना आता नहीं है, कन्वर्ट तो चाहती हिंदी में, ऐसे चैलेंज आते हैं। कि वहाँ से मैं धीरे प्रोग्रेस किए और आरुषि वालों ने सोचा था कि हम सब मिलकर ताज में काम करें। क्योंकि वहाँ से मेरी प्रोग्रेस चालू हुई। मैं स्तुति के बारे में समझा दूं कि वो ये कहना चाह रही हैं कि उन्हें बोलने में दिक्कत होती है और उन्होंने धीरे धीरे अपने चैलेंजेस को फेस किया है और वो यहाँ तक पहुँची हैं। उन्हें बैडमिंटन का भी बहुत शौक है, कुकिंग का भी बहुत शौक है। तो आपने बोला था कि आपको कुकिंग का शौक है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं कुकिंग बनाने में मुझे आता है, बहुत कुछ बनना चाहती हूँ। यदि मैंने मैंने पराठा बनाए, कभी मैंने अकेले सब्जी भी बनाई। इसके आलू की सब्ज़ी बनाना आता है, कैबेज की सब्ज़ी बनाना आता है, प्लस अलग तरह के वेराइटीज़ भी आता है। धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हूँ
स्तुति के अलावा हमारे साथ राहुल और रीटा भी हैं, तो आप थोड़ा इनके बारे में हमें समझा सकते हैं, मेरे दोस्तों के बारे में, कि उनकी लाइफ कैसे रही है, उनकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया है। श्योर। ये रीटा है, मेरा खास दोस्त है। रीटा को बचपन से वो स्कूल में थी, बहुत सारे चैलेंजेस किए, लेकिन उनको तकलीफ बहुत हुई है। सबसे पहली बात, उनको सुनने में तकलीफ है। कभी हुआ नहीं था, पता नहीं वो कब ठीक होगा। प्लस वो बोल तो सकते हैं, लेकिन वो क्या पढ़ती है ये लोग को समझ आता नहीं है। प्लस कैसे को भी समझ आता नहीं है वो क्या बोले जा रही है, तो इशारे में बोल सकती है। ये सब चैलेंज एक्सेप्ट किए और करिए, कोशिश करिए कि वो जो उनको चाहिए वो मिलेगा। तक को खाना बनाना आता है, ये चीज़ प्रॉब्लम होती है कि यहाँ किसे पूछिए, तो आरुषि से पूछिए। बचपन से वो आरुषि में है, पढ़ाई की और दूसरे स्कूल में गई, पढ़ाई की है। उसके बाद वो भी चैलेंज भी आए थे, दीदी ये एक्सेप्ट की। उसके बाद दीदी आरुषि में आई। उसके बाद आरुषि से पता चला कि रीटा आ रही है, तो रीटा और ज़्यादा खुश हो गई। क्यों? क्योंकि रीटा को पता नहीं था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ताज में काम करे। मुझे को बिलीव नहीं हो रहा है कि हम सब अचानक ताज में कैसे, हम सब सरप्राइज तो गए, लेकिन जब रीटा आई हम दोनों खुश हो गए, क्योंकि रीटा को सब कुछ आता है। फैशन शो आता है, उनके सपने कम है। सपने कमने से वो धीरे उदास हो गई है, रोना भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास 4 मशीन है कान के। आप लोगों को नहीं पता, वो सुन भी सकते नहीं है, बहुत कम बोलना आता है, लेकिन वो जो बोलते उन दूसरे को समझ आता नहीं है। तो बात ये है कि सुनने में तो तकलीफ है, लेकिन वो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किए और उनको सुन रही है। इसलिए मैं चाहता खुश हूँ कि रीटा आई है। राव तो बचपन से सुनने में और बोलने में तकलीफ है, मुझके ना वो सुन नहीं सकते ना बोल नहीं सकते। वो मेरे साथ बात, जब मैं शुरू में बात करने लगी तो फिर मुझे समझ आता नहीं उनको हुआ क्या है। तभी राव ने मुझे बोला कि उनको सुनने में और बोलने में प्रॉब्लम है। उन्होंने कुछ बताया नहीं है राव ने। क्यों? क्योंकि राहुल को अच्छा लगता नहीं है कि ये चीज़ स्तुति को बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि राहुल को सारे लाइफ चैलेंजेस मिले थे, जैसे कि उनको सुन नहीं सकते नहीं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम है, मैं बोल नहीं सकती नहीं। क्यों? क्योंकि उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो वो फुलटू इशारे में बात कर रही है। उनको भी नहीं पता कि वो ताजले फ्रंट में काम करने का मौका मिला है। उनको भी नहीं पता कि उनको इतना काम करना है। उनको नहीं पता कि इतना जॉब मिल जाएगी। आपको सोसाइटी किस तरीके से देखती है? मैम, सोसाइटी से याद आया, जब मैंने ताज में काम करना चालू किया तो मैं सोची थी समाज को दिखाना है और ये भी दिखाना है कि चाहे लड़के तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के कर सकते लड़कियाँ नहीं, ऐसा नहीं है। लड़के भी कर सकते हैं और लड़की भी। क्यों? क्योंकि ताज उन सब के लिए अलग का तो बना तो नहीं है, एक बॉयज़ का है एक गर्ल्स का है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये बात तो हम तो ना डिफरेंट है। गर्ल्स तो ब्यूटीफुल है, बॉयज़ हैंडसम है, बात वो नहीं है। बात है काम को लेकर। अगर उन्होंने काम को लेकर कुछ भी बोला तो मैं सुन नहीं सकती नहीं, क्योंकि मुझे समाज को भी दिखाना है। जैसे कि मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है
कि मैं ताज लेक फिल्म में काम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे है वो एथिक्स, मेरे पास इतने सारे एथिक्स हैं। क्यों? क्योंकि मुझे काम करने के बहुत ज़्यादा शौक है। जब मेरे पापा काम करना चालू किए तो मैं सोची थी यार सिर्फ पापा क्यों काम क्यों करे, हम क्यों नहीं। लेकिन मैंने सोचा था कि लेकिन पापा भी मेहनत करके आगे बढ़े, ऐसे पाकिस्तान में या फिर ऐसे एकदम आगे तो चाहता तो नहीं है, क्योंकि उसे मेहनत करना होता है। तो धीरे मैंने मेहनत करने की चालू की, तो फिर जाकर मैंने सोचा था कि मैं ताज लेक फिल्म में काम करके रहूँगी। मेरा काम है इंकेची करने का है, सबका टीम बनाने का। क्योंकि मेरा स्माइल अप्रेंटिस है, स्माइल से मैं इंकेची करती हूँ ना, उनका टीम बन जाता है। जो उनका थकावट है या फिर काम को लेकर स्ट्रेस है, जो भी है वो निकल जाता। क्यों? क्योंकि वो स्माइल करना चालू करते हैं। स्माइल से एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। एक और सवाल है कि हमारी सरकार ने इंडिया में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं डिसेबल पीपल को, लेकिन कई ऐसी हैं अगर हम बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। तो आपकी सरकार से भी और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको किस तरीके की और फैसिलिटीज़ मिलनी ही चाहिए? हाँ, एक्चुअली सच बोलो उसको लेकर मैंने बहुत पास हो जा, लेकिन मैं से बोलते सोचती नहीं कि मैं कुक के लिए कह रही हूँ, कुक के लिए नहीं, मैं दूसरे के लिए सोचती हूँ और दूसरे के लिए भी बोल सकती हूँ। जैसे कि मेरे दोस्त राहुल और रीता है, जो उनके लिए उनका लाइफ में उन क्या क्या चैलेंजेस है वो मुझे पता है। लेकिन समाज के लिए ये चीज़ बोलूँगी वो है आपको नहीं पता, मैं एक संस्थान तो जुड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ संस्कार से मुझे एक चीज़ सवाल पूछना है। सबसे पहली बात, ब्लाइंड बच्चे, जो गरीब बच्चे उनको उनकी लाइफ के उनके भविष्य को लेकर चिंता है। क्योंकि ब्लाइंड बच्चों को ना उनके आँख है ना उनका रोशनी। तो मैं कुछ चाहती हूँ कि कुछ पैसे डोनेट करे क्या कि बच्चे को रोशनी भी मिले, वो कुछ से काम करना चालू करे। क्योंकि वो जब मैंने करना चालू किया तो उनके माँ बाप को समझ आना चाहिए हमारा बच्चा कितना मेहनत कर रही है। मेहनत तो किया, रोशनी नहीं है, आगे नहीं है, तो वो कम कैसे करेंगे बेचारे, क्योंकि उनके पास ना आके ना रोशनी। वो बेचारे टच करके फील करके बताते ये कि ये तो रफ है, ये क्या सफ़ेद है कि नहीं है, या फिर मूड है कि नहीं है। वो तो फील से समझ सकता है, लेकिन जो देना चाहिए वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना आगे ना रोशनी है, कुछ भी नहीं है। उनको लेकर चिंता है। मैं ये जानती हूँ कि वो सरकार इसमें काम करें। आप अपने करियर में अब आगे क्या करना चाहती हैं? मैंने एक सपना देखा है। मैं सोची थी मैं पढ़ो कि मैं एक्ट्रेस बनूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, आगे पढ़ने से वाले है। आपको नहीं पता, मैंने 12th पास किया है, मेरे मार्क के 80 मार्क्स आई है। उसके बाद मैं ताज में जॉब कर रही हूँ। जब आगे पढ़ूँगी तो सीधा मैं कॉलेज में जाऊँगी। जी हाँ, मैं कॉलेज में जाऊँगी, पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई हो गया वहाँ से तो उसे जॉब करना चालू कर दूँगी। ये मेरा इंस्टेटमेंट है। तो थैंक यू सो मच कि मैं ताज में आई, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और रीता भी खुश है। थैंक यू स्तुति और राहुल, रीटा, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो पूरा हो। आप देख रहे थे बंसल न्यूज़ डिजिटल। मैं उज्ज्वल राय, कैमरा पर्सन मोहम्मद औसाफ के साथ। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।